हेलो 10th क्लास। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की साइंस बुक का चैप्टर 1 पर बेस्ड लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर चुका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इस एक्टिविटी को, उसके बाद बताएंगे कि रिएक्शन होती क्या है। देखिए तो टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको क्या करना है, 3 आयरन नेल लेनी है, यानी कि लोहे की कील लेनी है, उनको क्लीन करना है सैंड पेपर के थ्रू अच्छी तरीके से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को ए मार्क करना है, दूसरे को बी मार्क करना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखना है। टाई 2 आयरन नेल विद अ थ्रेड। आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल को थ्रेड मतलब धागे से बांध कर रखना है। एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। तो आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल लेनी है, उनको धागे से बांधना और उसको केयरफुली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना, जो हमने टेस्ट ट्यूब नंबर बी में लिया है। कितने मिनट के लिए रखना है उसे हमको 20 मिनट के लिए करीब रखना है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक आयरन नेल को अलग रखना है कंपैरिजन के लिए, उसे किसी भी नहीं डालना है। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, 20 मिनट बाद जो आयरन नेल थी जिसे हमने कॉपर सल्फेट में डाला हुआ था उसे बाहर निकाल लेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। और आपको नोटिस करना है ब्लू कलर की इंटेंसिटी को, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसकी ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी होती है दोनों टेस्ट ट्यूब में ए और बी में, उसकी इंटेंसिटी नोट करनी है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल, और आयरन नेल्स जो होती थी उसका कलर भी क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन कैप्ड अटाइड, जो तुमने अलग रख रखी है आयरन नेल, उसके साथ जो कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाली है उसको कंपेयर करना है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे आप पूरा अरेंजमेंट देख सकते हो एप्रेटस का कि किस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये 2 आयरन नेल ली है, इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कर रखा है, उन्हें हमने किस में डाल दिया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला हुआ था, ठीक है। ये इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए माना था, इसको बी माना था, ठीक है। और एक आयरन नेल, ये आयरन नेल वो है जो अलग रखी हुई थी, और ये आयरन नेल वो है जिसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में निकाला है। अब देखिए, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। यानी कि जो आयरन नेल तो थी, यानी कि लोहे की जो कील थी उसका कलर ब्राउनिश क्यों हो जाता है, ठीक है। और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो हल्का क्यों पड़ जाता है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है इसमें ये वाली रिएक्शन होती है, देख सकते हो। ये रिएक्शन क्या है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को ऐड किया है और क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बना है और कॉपर बना है, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुई है एक्टिविटी में। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट। यानी आप देख रहे हो कि जो आयरन एलिमेंट है वो किसी दूसरे कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है या रिमूव कर रहा है। और वो एलिमेंट कौन सा है, वो है कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहाँ से रिप्लेस कर रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिप्लेस करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम देते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, कुछ अदर एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएगी और जिंक सल्फेट और कॉपर बनाए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह एक्वायर कर लिया और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया है। ऐसे आप इस रिएक्शन को देख सकते हो। यहाँ पे लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया गया और लेड ने कॉपर को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ गया और क्या बना लिया है, लेड क्लोराइड बना लिया और कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। जिंक एंड लेड मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स
कंपाउंड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो जिंक है और लीड है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किसकी कंपैरिजन में, कॉपर की कंपैरिजन में, इसलिए कॉपर को वो कंपाउंड से रिप्लेस कर देते हैं, इजीली रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट के द्वारा उस कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि एक कंपाउंड के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ऐसा यहाँ पे सारी रिएक्शन में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml ही बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। मिक्स द टू सॉल्यूशन, आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स कर देना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यानी कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं हम। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज इंसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक वाइट सब्सटेंस जो वाटर में इंसॉल्युबल होता है वो यहाँ पे बनता है। दिस इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और ये जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वाइट सब्सटेंस बना वो क्या होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, और इसी इंसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस रिएक्शन को जो एक्टिविटी में परफॉर्म की थी, एक्टिविटी में क्या कहा था कि 3 ml सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को 3 ml बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिक्स करना था। तो यहाँ पे देख लो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट को BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया है, और बना क्या, बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। और जो यहाँ पे जो कलर इंसॉल्युबल सब्सटेंस है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है ये एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में फॉर्म है यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं जो बेरियम सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो ये इस रिएक्शन में क्या बनना है, एक प्रेसिपिटेट बनना है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। व्हाट कॉज दिस, ये कौन कॉज करता है, यानी कि ये किसके कारण होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba। यहाँ पे जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4 का वो किसके द्वारा बनता है, यहाँ पे वो बनता है जब SO4 का होल ट्वाइस यानी कि सल्फेट आयन और बेरियम आयन की रिएक्शन आपस में होती है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो अदर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो रिएक्शन में या सॉल्यूशन में एज इट इज बना रहता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, वो रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में, उन्हें क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हो, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हो उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। आपको एक चाइना डिश लेनी है, उस चाइना डिश में आपको 1 ग्राम कॉपर पाउडर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है बेटा। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आप देखोगे जो कॉपर पाउडर था चाइना डिश में जो लिया था वो कोटेड हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर परत जम जाती है ब्लैक कलर के यानी कि काले कलर की कॉपर ऑक्साइड की, यानी कि कॉपर ऑक्साइड की कलर बन जा यानी कि ब्लैक कलर की एक परत उसके ऊपर जम जाती है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ पे ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ है बता सकते हो। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर इज
कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। यहाँ पे जो क्या हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुई है कॉपर के साथ, और क्या बनाया, कॉपर सल्फेट ऐड फॉर्म हुआ है, यानी कि कॉपर सल्फेट बना है। तो यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ या ऑक्सीजन को कॉपर में ऐड किया और हीट किया गया, तो क्या बनाया, CuO बनाया है। ठीक है बेटा। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर this heated material CO, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction takes place, copper is obtained। आप देखोगी अगर हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया जाए कॉपर ऑक्साइड के मटेरियल से, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के मटेरियल से अगर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए और उसे हीट किया जाए, तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सरफेस, जो कॉपर ऑक्साइड की जो ब्लैक कोटिंग थी, यानी कि ब्लैक कलर की जो परत जमी हुई थी, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी। और कह सकते हैं हम ये जो रिएक्शन थी हमने पहले परफॉर्म की थी उसका रिवर्स रिजल्ट देगी। क्या देगी, रिवर्स रिजल्ट देगी। आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे CuO को H2O के साथ रिएक्ट किया गया है और क्या बनाए, Cu बनाए और H2O बनाए। ठीक है, तो ये कैसी है, रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पे इसका कलर कैसा था, ब्लैक था, और यहाँ पे इसका कलर कैसा, ब्राउन कलर है। If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, और जब ऑक्सीजन गेन करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन की है और उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। इफ़ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस। और वो सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जब ऑक्सीजन को क्या करे, लॉस करे, अपने पास से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे रिएक्शन के दौरान, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड लॉस ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस। इस रिएक्शन में जो ये वाली रिएक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लॉस करती है और रिड्यूस हो जाती है, किसमें, कॉपर में। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज। जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन अदर वर्ड, द वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर रिएक्टेंट गेट रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ से हमें ऑब्जर्व करके नोटिस करके पता किया है और पता चला है कि वो रिएक्शन जिसमें एक तो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रिएक्शन के दौरान, तो इस रिएक्शन को, यानी कि ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर बना और वाटर बना। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गई और सिर्फ कॉपर बचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ। जब ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन। और आप यहाँ पे देख रहे हो जो लॉस हुई थी ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रही है, वाटर बना रही है, तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन नाम दे देंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन की गई है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस किया और जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। क्यों होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लॉस हुई है। आप देख सकते हो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो इस रिएक्शन को, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ किसके साथ, कार्बन के साथ, और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू Zn, जो हमने पहले बताया है आपको। इन द रिएक्शन 1.32 HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2, जो दूसरी रिएक्शन है उसमें HCl Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और MnO2 जो है वो MnCl2 में रिड्यूस हो जाता है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट if a substance gain oxygen or loss hydrogen during a
रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज, यानी कि अबव एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस अगर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस करता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को लॉस करे हाइड्रोजन को गेन करे रिएक्शन के दौरान तो हम क्या कहेंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो बेटा ये हमने आज आपके साथ रिएक्शंस डिस्कस करी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज हमने इतना आपके साथ पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक कोरोजन के बारे में। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, और कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उससे रिगार्डिंग मुझसे संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट के थ्रू मुझसे बता सकते हो कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है।